नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या दो धड़ों में ममता बनर्जी की टीएमसी बढ़ गई है? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच खींचतान क्यों चल रही है? और पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त एक अलग रुख क्यों ले रही है? इसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं। पंकज जी, जो खबरें आ रही हैं, जो दावा किया जा रहा है कि बुआ और भतीजे में पट नहीं रही है, कारण क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई में ऐसा है? देखिए रोहित, जब हम आरजेकर मेडिकल कॉलेज, जहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार हुआ था, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हुआ था, उस वक्त एनएमएफ न्यूज पे मैंने बार बार एक बात कही थी कि सारे नेता बोल रहे हैं लेकिन अभिषेक बनर्जी खामोश क्यों है। उस वक्त दर्शकों को याद होगा कि उस वक्त मैंने ये बार बार बोला था कि टीएमसी के नेता बयान दे रहे हैं, कुणाल घोष बयान दे रहे हैं, कल्याण बनर्जी बयान दे रहे हैं, लेकिन एक भी बयान टीएमसी के पक्ष में या सरकार के पक्ष में नहीं आया था अभिषेक बनर्जी का। अब वहीं से सिरा में निकालता हूं। अब ये जो बुआ और भतीजे का जो झगड़ा है, उसी वक्त से ये कोल्ड वार शुरू था, लेकिन अब सामने आया है। सामने कैसे आया है मैं बता देता हूं। नए साल की पूर्व संध्या पर, जो न्यू ईयर होता है ना, तो कोलकाता में टीएमसी के एक पार्षद हैं, उन्होंने एक सिंगर बुलाया था, नाम है सिंगर का लग्नाजीता चक्रवर्ती, और टीएमसी के पार्षद ने उन्हें बुलाया था, लेकिन बाद में टीएमसी के द्वारा ही विरोध के चलते उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। और वो क्यों? क्योंकि लग्नाजीता चक्रवर्ती जो थी ना, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, तो डॉक्टरों के पक्ष में इन्होंने समर्थन दिया था उस प्रोटेस्ट को। और जो प्रवक्ता हैं रद्द होने पर, कुणाल घोष, उन्होंने अपने एक्स पे लिखा है, हालांकि बंगाली में है, उन्होंने लिखा है कि लोग विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं, कलाकारों को मार्च करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जिन कलाकारों ने जानबूझकर टीएमसी को बदनाम किया, ममता बनर्जी सरकार और पार्टी पे हमला किया और सरकार गिराने तक की बात की, तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का अपमान किया, गलत जानकारी फैलाई, उन्हें तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा आयोजित किसी कार्यक्रम में कैसे बुलाया जा सकता है? यह कुणाल घोष अपने एक ट्विटर अकाउंट पे लिखते हैं। अब ये इन्होंने तो लिख दिया, लेकिन अभिषेक बनर्जी, उन्होंने जवाब दिया कि किसके कहने पर कलाकारों के कार्यक्रम को रद्द करवाया आपने जी। उन्होंने कहा अपने बयान में, क्या किसी ने पार्टी की ओर से ऐसा करने को कहा था? क्या आपने कोई नोटिस देखे हैं? क्या ममता बनर्जी या मैंने या फिर महासचिव ने इस तरह कुछ काम करने के लिए कहा था कि रद्द कर दो? मैं किसी को यह बताने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता कि वे कहां, किसके साथ, कब गाना गाएंगे। कलाकारों को इस मामले में आजाद छोड़ देना चाहिए। लेकिन पंकज जी, तो इन बयानबाजियों के बीच ये तो समझ आ रहा है कि दो धड़े में टीएमसी बटी है। आपको भी नजर आ रहा है? और बताता हूं वहां से आगे क्या हुआ। अब ऐसा लग रहा था कि कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी के बीच ये झगड़ा है, लेकिन फिर आते हैं कल्याण बनर्जी। ठीक, कल्याण बनर्जी ने कुणाल घोष का समर्थन करते हुए ये कहा है कि ममता बनर्जी पर सबसे अधिक हमले करने वाले कौन से लोग हैं, उन्हें किसका समर्थन है, और ममता बनर्जी को किसके कारण साजिशों का सामना करना पड़ा है टीएमसी के अंदर, ये हर किसी को पता है। अब बताइए, टीएमसी के अंदर ममता बनर्जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जैक्टली कुणाल घोष का समर्थन, मतलब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, और कुणाल घोष ने कुछ कहा और अभिषेक बनर्जी ने जवाब दिया है, और उसी एक पोस्ट पर अगर कल्याण बनर्जी कुणाल घोष का समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? अब तक ये समझ में तो आया कि अभिषेक बनर्जी एक तरफ है, कुणाल घोष और कल्याण बनर्जी जैसे नेता दूसरी तरफ, लेकिन अब एंट्री होती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने साफ साफ अभिषेक बनर्जी से के जितने करीबी मंत्री हैं, उनको एक बैठक में फटकार लगाई, जमकर डांटा। उनमें एक मंत्री हैं ब्रत्य बसु, हर किसी को पता है बंगाल में कि ब्रत बसु अभिषेक बनर्जी के आदमी है, और उन्होंने, ममता बनर्जी ने ब्रत बसु को कहा था कि आप, मुझे मीडिया रिपोर्टर से पता चला है कि प्राथमिक स्तर पर आप सेमेस्टर प्रणाली लागू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जी, बिना मेरे या मुख्य सचिव को सूचित किए हुए
आपने किसकी इजाजत से सेमेस्टर प्रणाली लागू किया? आप बताइए। और फिर और भी मंत्रियों को डांटा है। उन्होंने परिवहन विभाग के मंत्री जो कि अभिषेक बनर्जी के करीबी है, उनकी खिंचाई करते हुए क्या कहा पता है ममता बनर्जी ने? क्या मंत्री या सचिव कभी सड़कों पर यह देखने के लिए जाते हैं कि हम लोगों को क्या हो रहा है? वो मैं जाती हूं, ज्यादा काबिल मत बनिए। लेकिन ये बताइएगा, अगर इतना अंदर खाने विरोध है पंकज जी, तो अभिषेक बनर्जी किस लालसा में धड़ा बांट रहे हैं जो अभी तक समझ में आ रहा है? नहीं बांट नहीं रहे हैं। खटास क्यों है? अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी सौंपने वाली थी अपनी अगली पीढ़ी में, उनको बनाया था अपना ये क्या बोलते हैं, हायर उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन हुआ क्या, अभिषेक बनर्जी को धीरे धीरे ममता बनर्जी ही ग्रूम कर रही थी, पावरफुल कर रही थी। लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनके लोगों की वजह से ममता सरकार की बड़ी बदनामी हो रही थी। ये संदेश खाली वाला प्रकरण, या फिर इस तरह के जो गुंडे मवाली कॉलेज वाला मामला, हाँ आरजेकर मेडिकल कॉलेज वाला मामला नहीं, आरजेकर मेडिकल कॉलेज वाले मामले में तो ममता बनर्जी अटैक पे थी, ये चुपचाप खामोश देख रहे थे। बढ़िया है, ममता बदनाम होगी तभी तो मेरा नंबर आएगा। इस नंबर ये इनकी रणनीति थी। अभिषेक बनर्जी की वजह से ममता सरकार की बदनामी हो रही थी और अभिषेक बनर्जी चाहते थे अंदर ही अंदर कि ममता पर अटैक हो, ताकि अंत में मजबूर होकर जब ममता छोड़ेगी तो मैं सारा कुछ संभालूंगा। और वो संभालते भी थे कि बुआ आप घबराओ नहीं, मैं सारा कुछ ठीक कर देता हूं। मतलब कि मैं हूं पावरफुल, और अपने लोगों को नौकरशाही में, प्रशासन में और पार्टी के अंदर ये सेट कर रहे थे। ये बातें टीएमसी के पुराने लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, जिन्होंने ममता बनर्जी के साथ टीएमसी का गठन किया था। उसमें कल्याण बनर्जी भी है, कुणाल घोष भी है। लेकिन ममता बनर्जी से पार पाना आसान है क्या अभिषेक बनर्जी को? नहीं, आज वोट तो मिलते हैं ममता दीदी के नाम पे। लेकिन अगर ममता दीदी कह देती कि आज से मेरा अभिषेक बनर्जी है, इसको आप लोग मान लो, तो मान लेते। लेकिन इस तरह करके तो वो नहीं पा सकेंगे। और अभी भी मैं बोल रहा हूं, अभी भी ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी बिल्कुल इन्हें नहीं ही वारिस बनाएगी। वहां विरासत की जंग है। पुराने नेता और ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस से हटकर टीएमसी की स्थापना करने वाले चाहते हैं कि ममता के बाद उनमें से किसी को बनाया जाए, या फिर एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम हो पार्टी के अंदर कि जो ज्यादा लोकप्रिय उसे चेहरा बनाया जाए। मतलब अगर ममता चाहेंगी तभी अभिषेक बनर्जी आगे बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली, यही बात तो है। उत्तर प्रदेश वाला शिवपाल अखिलेश वाला और सुप्रिया सूले अजीत पवार वाला मामला नहीं चल पाएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपने बताया तो मायावती और आकाश आनंद वाला आकाश आनंद, हाँ वो मामला ज्यादा है, उतना नहीं। आकाश आनंद थोड़ा बहुत कमजोर है, मतलब मायावती के बिना तो वो तो बोल भी नहीं सकते। यहां इनका थोड़ा वजूद है। बिल्कुल। एक मैं राज की बात बताऊं जी, एक राज की बात बताऊं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी से भी संपर्क साधा था कि मैं टीएमसी को तोड़ता हूं, आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। ये अंदर खाने चर्चा है, और ये बात ममता बनर्जी को समय रहते पता चल गई थी, और उसके बाद सतर्क हो गई वो। बिल्कुल। और तमाम ऐसे राजनीतिक विश्लेषकों के आंकड़े हैं और तमाम ऐसी बातें हैं। फिलहाल तो ये वाली बगावत जो है, ये वाली लड़ाई है, ये तो खुलकर सामने है कि दो धड़ा टीएमसी में इस वक्त नजर आ रहा है। एक वो जो ममता बनर्जी के साथ शुरुआत से रहा, एक वो धड़ा जो अभिषेक बनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है। और दोनों के बीच किस तरीके से एक मुद्दे पर कलाकार की कार्यक्रम को लेकर बहसबाजी हुई, टिप्पणियां हुई, और उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि दो धड़े टीएमसी के बटे हैं। ऐसे में आगे क्या होगा पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।